कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमने बात की कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2NO है। कार्बोनाइल कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, याद रखना एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? वजह RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OR। एक तो कीटोन स्टेरिकली हिंडर्ड है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ इधर हाइड्रोजन इधर अल्काइल ग्रुप, तो ये साइड तो स्टेरिक बल्क है लेकिन इस साइड पे नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ हाइड्रोजन ये पॉजिटिव कार्बन है, एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन डोनर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने नेमिंग की बात की थी। हमने कहा था कीटोन मिक्स्ड होते हैं और सिंपल होते हैं या सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होते हैं। एल्डिहाइड का नाम कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, कीटोन का कॉमन नेम अल्काइल ग्रुप के साथ वर्ड कीटोन ऐड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद रिएक्टिविटी में हमने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप पार्शल नेगेटिव, कार्बन पार्शल पॉजिटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी। O नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा, इट कन्वर्ट इनटू OH। ये जनरल रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन का। अब हमने इसमें बात पहले की हुई है कि कुछ बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होता है, कुछ एसिड कैटालाइज्ड होता है। बेस कैटालाइज्ड हमने कहा था, बेस कैटालाइज्ड में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। एसिड कैटालाइज्ड में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी में इजाफा होता है। ठीक है, हम कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे क्योंकि इसके जो सिलेबस में शामिल है आपके पास वो रिएक्शन प्रिपरेशन और ये चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह है। तो भाई रिएक्शन पे जब आएंगे तो पहला सबसे रिएक्शन C डबल बॉन्ड O का रिएक्शन जब हम HCN के साथ करवाएंगे, प्रोडक्ट होगा OHCN। प्रोडक्ट को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड। ठीक है, कैसा रिएक्शन है? बेस कैटालाइज्ड। बेस HCN का H निकालेगा तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा CN नेगेटिव आइन साइनाइड आइन और रिएक्शन शुरू होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसी रिएक्शन को NaCN से कैटालाइज्ड कर लिया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCN और KCN इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। क्यों? क्योंकि जब पहली मर्तबा CN नेगेटिव की स्मॉल अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे, वो CN नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये O नेगेटिव CN बनेगा। अब बाकी HCN का प्रोटॉन ये O नेगेटिव निकाल लेगा और फिर यहां से CN नेगेटिव जनरेट करता रहेगा। तो HCN ओवर NaCN कैटलिस्ट या बेस कोई भी KOH NaOH वगैरह कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। बनने वाली प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रिन। फॉर्म एल्डिहाइड से बना फॉर्म एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिड एल्डिहाइड से बना एसिड एल्डिहाइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन यूज किया जाता है टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात याद रखने की है, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा जोर दे के याद रखने की है। क्यों? क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड N ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एसिड और अल्कली, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दें या एक्वस अल्कली के साथ कर दें, इट कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड OH। C ट्रिपल बॉन्ड N कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये बात भी याद रखने की है कि हाउ वी ब्रिंग कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक C ट्रिपल बॉन्ड N इनटू साइनाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, जो साइनोहाइड्रिन की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, साइनोहाइड्रिन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड।
क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसके नेबरिंग कार्बन अल्फा कार्बन पे आ जाएगा OH ग्रुप। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे इस मेथड के जरिए। ये इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको बनाने के लिए काम आता है। दूसरा रिएक्शन है बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइट, Na2SO3 सोडियम सल्फाइट NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइट हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है। OSO2 नेगेटिव Na, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये हो जाता है OH, ये OSO2Na हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगी प्रोडक्ट, इसे कहेंगे बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट। बाइसल्फाइट ऐड हुआ है, और बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट के क्या होते हैं, वाइट पीपीटी होते हैं, ये बात अगेन याद रखनी है, ठीक है। और किसकी बनती है, स्मॉल मिथाइल कीटोन्स वगैरह की बनती है, स्मॉल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स, स्मॉल मिथाइल कीटोन, small methyl ketones give bisulfite addition product. Method is used to separate aldehyde and ketones, or used to separate ketones, sorry, from other compounds. मिक्सचर में से कीटोन निकालना हो, उसका बाइसल्फाइट एडिशन बना के प्रेसिपिटेट फिल्टर कर लें। क्यों? क्योंकि जब बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट को हम दोबारा हीट करेंगे विद एसिड, बॉयल विद एसिड, क्या करें, इट अगेन कन्वर्ट इनटू corresponding एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन जिससे बना होगा मिथाइल कीटोन जनरली, ठीक है। तो ये दोबारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन है। तीसरा रिएक्शन, हाँ जी, ग्रिनियार्ड रिएक्शन विद ग्रिनियार्ड। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX के साथ रिएक्शन, ये बहुत याद रखने की चीज है। एल्डिहाइड और कीटोन व्हेन रिएक्ट विद RMGX गिव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूज करेंगे फॉर्मल्डिहाइड विद RMGX, तो ये बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब इस रिएक्शन में व्हाट इज द इंटरमीडिएट, विच इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिनियार्ड रिजेंट, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, ट्रांजिशन स्टेट होती है, और अल्काक्साइडाइन। आपको चार ऑप्शन दे दिए, कौन सा इंटरमीडिएट होता है। हाँ जी, बोलेंगे कोई। भाई सवाल है आपसे, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट इन्वॉल्व, मतलब इस, कौन सा इंटरमीडिएट होता है इसमें। भाई जब भी ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा, अब याद रखना है अल्काक्साइड आइन इज इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट अल्काक्साइड है। कैसे, HC डबल बॉन्ड O H के ऊपर अटैक करता है RMGX का न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, इधर बॉन्ड बनाता है, ये हो जाता है HCO नेगेटिव HR,
ये अल्का ऑक्साइड आयन है। जब ये अल्का ऑक्साइड H3O पॉजिटिव से प्रोटॉन लेता है तो चेंज हो जाता है अल्कोहल में। तो जब भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन होगा, इंटरमीडिएट जो होगा वो होगा एक अदद अल्का ऑक्साइड आयन। अब यहाँ पे दूसरी बात याद रखनी है, बनने वाली अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। ओनली फॉर्म एल्डिहाइड, मेथनॉल। फॉर्म एल्डिहाइड की जब रिएक्शन होगा विद RMgX, वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड ग्रिनियार्ड के साथ प्राइमरी बनाएगा। जब रिएक्टेंट होगा हमारा एसिटाल्डिहाइड या अदर एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्म एल्डिहाइड, all aldehyde gives secondary alcohol. इंटरमीडिएट सब में अल्का ऑक्साइड होंगे। एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विद ग्रिनियार्ड गिव टर्शियरी अल्कोहल्स। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड प्राइमरी बनाएगा, ऑल अदर एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एंड कीटोन गिव टर्शियरी। ये होगा रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दो रिएक्शन, एक एल्डोल दूसरा कैनिजारोस। बोथ आर कंडेंसेशन, दोनों के दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल, रिएक्शन कैरिड आउट विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। शुरू करते हैं एल्डोल से। पहली बात एल्डोल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ओनली अल्फा हाइड्रोजन बियरिंग कंटेनिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हर वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, वो देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन देगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अल्फा हाइड्रोजन हम उस एटम को कहेंगे जो अल्फा कार्बन पे अटैच होगा, और अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जो कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। ये अल्फा कार्बन, अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सकें देखते ही, अगर कहा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्डोल कंडेंसेशन और विच विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, नीचे चार ऑप्शन ड्रॉ कर दूं तो आपको आइडेंटिफाई कर सकना चाहिए कि कौन सा देगा कौन सा नहीं। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसकी एल्डोल कंडेंसेशन होगी, जिसके पास नहीं है उसकी नहीं होगी। ए बी सी डी, कौन कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ जी, बोल नहीं रहे, लेकिन सी के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ये अल्फा यस कार्बन है। सर। अल्फा हाइड्रोजन यस नहीं सचिन। है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकेगी।
तो ये बात याद रखनी है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों का हो सकता है। अब ये एल्डिहाइड और कीटोन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सपोज ये है, तो भाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली यूज्ड बेसिस हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली इज रिक्वायर्ड, नॉट वीक। ठीक है। अब जो ग्रुप 2 के बाकी बेसिस हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेरियम कंपैरेटिवली उनमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है ग्रुप 2 के। तो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह से रिएक्शन नहीं होगा, वो बहुत वीक है। ठीक है। बेस अल्फा हाइड्रोजन निकालती है और प्रोड्यूस करती है ये आयन। इसका मतलब है ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। बेस ये न्यूक्लियोफाइल नहीं था, बेस ने जनरेट किया न्यूक्लियोफाइल, और इस आयन को कहते हैं कार्बेन आयन। कैसा आयन है, कार्बेन आयन। ठीक है, क्योंकि कार्बन ने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज, और कार्बेन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। कार्बेन आयन, नेगेटिवली चार्ज कार्बन become more stable if withdrawing group is attached। अगर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। CH2 नेगेटिव जनरेट हुआ, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली सिंपल कार्बेनाइन से ज्यादा होती है। अब ये कार्बेनाइन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन पे, जिसके साथ भी हम इसको ऐड कर लें, चाहे सेम में ऐड कर दें चाहे डिफरेंट में, ये इधर अटैक करेगा, इसको इधर तोड़ेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3, O नेगेटिव H ले लेगा। ठीक है, H CH2C डबल बॉन्ड OH। इस प्रोडक्ट को एल्डोल कहेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड एल्डोल, बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल बोथ फंक्शनल ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है, लेकिन अगर हम कीटोन से बनाएं तो फिर एल्डिहाइड नहीं होता, लेकिन इसे सर हम जी पेज कीटोल, थोड़ा ऊपर करें सर। इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए इसे हम अल्डोल कह रहे हैं। पहली मर्तबा ये बनाई गई इसलिए इसे अल्डोल कह दिया, वरना कीटोन से बनाएंगे तो कीटोन और OH आ जाएगा, लेकिन कीटोल नहीं कहेंगे, एल्डोल ही फिर भी हम कह देते हैं कि ये इसका जनरल नाम बन गया हुआ है। अब कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, आप उसकी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकें कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, इसकी एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगी, या अगर प्रोडक्ट हो तो आपको पता हो कि ये कौन से एल्डिहाइड या कीटोन से बना होगा। तो भाई सादा सा तरीका ये है, जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन की एल्डोल प्रोडक्ट बनानी है, उसके एक मॉलिक्यूल से शुरू करें। पहला मॉलिक्यूल CH3CH2C, जब डबल बॉन्ड ओ पे आए तो इसको OH में चेंज कर लें, साथ अटैच। ओहो, चलिए पेज सर। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ। यहाँ से शुरू किया CH3CH2, जब इस कार्बन पे आऊंगा तो इसको डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में चेंज कर लूंगा, एज इट इज अटैच करूंगा हाइड्रोजन। अब इसी के दूसरा मॉलिक्यूल और उसका अल्फा कार्बन ढूंढूंगा, ये रहा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा। 3 होंगे तो 2, 2 होंगे तो 1, 1 होगा तो कार्बन नहीं बचेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन नहीं बचेगा, अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो फिर एल्डोल कंडेंसेशन ही नहीं होगी। अब यहाँ 2 हैं तो इसको 1 कर दूं और इसके साथ अटैच कर दूं, इसको CH बना के इधर अटैच कर दिया।
अब इसके साथ बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो एज इट इज अटैच कर लें। इसके साथ अटैच एक है सी डबल बॉन्ड ओ एच और दूसरा है CH3। ये होगी इसकी एल्डोल प्रोडक्ट। समझ में आ गई है कि एल्डोल प्रोडक्ट कैसी होगी? ठीक है। अब अगर ये एल्डोल प्रोडक्ट हो तो ये किस कंपाउंड से बनी होगी? तो जहां पे COH है इसको यहां से तोड़ लें और इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर दें और इसको डबल बॉन्ड ओ में चेंज कर दें। बस ये काम करना है। जिस तरफ ये एल्डिहाइड या कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ है और जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, इन दोनों का जो अटैचमेंट वाला बॉन्ड है ये तोड़ देना है। इधर एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है, इसको डबल बॉन्ड ओ में चेंज कर लेना है। तो ये उस स्टार्टिंग मटेरियल से बना हुआ होगा। क्या हो जाएगी एल्डोल प्रोडक्ट पता है? हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन होगी। ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ एज इट इज शुरू कर देना है। CH3 CH3 CH2 COH H। दूसरे मॉलिक्यूल का एक कम करके हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन इधर अटैच कर दिया। अब इसके साथ अटैच CH3 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 और C डबल बॉन्ड OH। ये प्रोडक्ट है इसका एल्डोल प्रोडक्ट, ये होना चाहिए। तो आप किसी भी कंपाउंड का एल्डोल प्रोडक्ट बना सकें। ये एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी बात करते हैं कैनिजारो की। भाई कैनिजारोज रिएक्शन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये बात फिर याद रखनी है, MCQs में आ जाए कि कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो, नीचे ऑप्शन दिया हुआ या डू नॉट अंडरगो। ठीक है, तो भाई जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो कैनिजारो नहीं देंगे, एल्डोल देंगे। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो देंगे, एल्डोल नहीं हो सकता उनका। ठीक है, उनका जो रिएक्शन होगा वो कैनिजारो होगा। हाँ भाई, क्या करूं? NaOH ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये कीटोन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। कैनिजारो उसका होगा जहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की कमी होगी, नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन, उधर होगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद रखनी है बात, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गैर मुतनासिब रिएक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिसप्रोपोर्शनेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, वन मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड, एक मॉलिक्यूल दो में से रिड्यूस होगा। किसका? एल्डिहाइड या कीटोन जिसका भी रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है,
दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं, अब आपको प्रोडक्ट आना चाहिए इसका भी। रिएक्शन इज अगेन बेस कैटालाइज, 2 मोल का रिएक्शन होगा, बेस ऐड की, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो होगा, एक इसका मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर दें, एक रिड्यूस कर दें। अब याद रखना है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट इज अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड की जब भी रिडक्शन होगी वो अल्कोहल बनाएगी, इसकी अल्कोहल बना दें। रिडक्शन का मतलब है एक हाइड्रोजन इधर ऐड करें, एक इधर ऐड करें, रिड्यूस हो गया, अल्कोहल बन गई। और एल्डिहाइड को जब भी ऑक्सीडाइज करें क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका बनाएं कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा, लेकिन चूंकि यहाँ बेस मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, तो इसका कर दें सॉल्ट। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात? ये होगी एल्डो कैनिजारो की प्रोडक्ट। हमेशा एक का अल्कोहल कर दें, दूसरे का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब इस रिएक्शन से बनता है बेंजाइल अल्कोहल, याद रखने का है। बेंजाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। अगर एमसीक्यू है और गिवन है कि बेंजाइल अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो भाई एल्डोल कंडेंसेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजाइल अल्कोहल। जनरली बेंजाइल अल्कोहल एल्डोल कंडेंसेशन से बन सकती है, या रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड की रिडक्शन से बन सकती है, किसी और मेथड से भी अगर कर ली जाए। NaOH जब इसका रिएक्शन कराएंगे इस बेंज एल्डिहाइड का, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एक मॉलिक्यूल जो रिड्यूस हुआ वो हो जाएगी ये बेंजाइल अल्कोहल, दूसरा मॉलिक्यूल जो रिड्यूस हुआ वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, क्योंकि बेंजोइक एसिड बनेगा और उसका हो जाएगा सोडियम सॉल्ट। ठीक हो गई बात? तो किसी भी कैनिजारो की प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट तक पहुंच सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म में हाइड्राइड आयन इन्वॉल्व होते हैं। OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकालता, बल्कि OH नेगेटिव एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। O नेगेटिव पॉजिटिव। प्रोडक्ट दोबारा बता दूं जी। भाई, जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन कर रहे हो और उसके पास ना हो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ ये, एक मिनट, CH3 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 C डबल बॉन्ड OH, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, कैनिजार होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल को अल्कोहल में चेंज करें, CH3C CH3 CH3, एल्डिहाइड की रिडक्शन करें, इसकी अल्कोहल में चेंज होगा, और रिडक्शन के लिए एक हाइड्रोजन इधर ऐड करें, एक इधर, ये हो गया CH2OH, रिडक्शन हो गई इसकी, जो एल्डिहाइड था उसी की अल्कोहल बना दी। प्लस दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करें और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कुछ एज इट इज, C डबल बॉन्ड O भी एज इट इज, O नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ OH आ जाएगा बस, लेकिन यहाँ सोडियम सॉल्ट बना देना है क्योंकि अल्कली मौजूद है, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। बस ये प्रोडक्ट है। अब हम बात करने लगे थे कि इसके मैकेनिज्म में हाइड्राइड आयन हिस्सा लेंगे। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पे हमला करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, पाई बॉन्ड की फेवर में बॉन्ड तोड़ देगा, HCO नेगेटिव H और OH ये बन जाता है सबसे पहले। अब OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बन गया कार्बोनाइल का, ठीक है,
O नेगेटिव को कहीं से प्रोटॉन नहीं मिल रहा, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा कहीं से भी इसको, तो ये O नेगेटिव अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करता है, ये वापस करता है अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो यहाँ ब्रेक हो जाता है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड OH प्लस H नेगेटिव आइन, हाइड्राइड आइन निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। ये हाइड्राइड आइन दूसरे मॉलिक्यूल पे बतौर न्यूक्लियोफाइल हमला कर देता है, और यहाँ बन जाता है HCO नेगेटिव H एंड H अल्का ऑक्साइड आइन। अब अल्का ऑक्साइड आइन क्या होते हैं भाई? अल्का ऑक्साइड आइन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं अल्का ऑक्साइड। यहाँ बना हुआ एसिड, ये यहाँ से प्रोटॉन लेके बन जाएगी अल्कोहल, प्लस यहाँ से जनरेट हुआ O नेगेटिव, और यहाँ बेस जो थी NaOH थी, तो उसका सोडियम कैटाइन, ये हो गया सोडियम सॉल्ट, ये होते हैं इसके प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना है हाइड्राइड आइन इज इन्वॉल्व्ड, हाइड्राइड आइन इसके मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, किसके? कैनिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म में हाइड्राइड आइन हिस्सा लेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, क्लियर है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, कोई परेशानी की बात? हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, बताया हुआ है आपको। पता है ना हेलो फॉर्म रिएक्शन किस किस का होगा? जी सर, किस बताया हुआ है। कौन से एल्डिहाइड कीटोन का हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन। स्मॉल मिथाइल कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे, इसका मतलब है एसीटोन का हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड का हो जाएगा, या कोई और मिथाइल कीटोन आ जाएगा तो उसका हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ये जितने रिएक्शन ऊपर हमने पढ़े ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन थे। एसिड कैटालाइज में दो बहुत अहम रिएक्शन, ठीक है, और वो रिएक्शन कौन से हैं? अगर हम फॉर्म एल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड H में एसिड डालेंगे H2SO4, तो ये साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, ठीक है, ये बनता है, और इसे हम कहते हैं मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। याद रखने का है 3 मोल इसके। इसी तरह अगर यही काम हम एसिटल्डिहाइड के साथ करते हैं, एसिटल्डिहाइड में अगर हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी सेम पैटर्न पे प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब इसके साथ तीनों के साथ एक एक CH3 होगा, CH2 के बजाय CH और CH3, और इसे कहते हैं पैराएल्डिहाइड। फॉर्मेलिन की कॉम्पोजिशन किसको याद है? कल मैंने फॉर्मेलिन की कॉम्पोजिशन भी बताई थी आपको, याद होनी चाहिए आपको, क्या थी? 40% फॉर्मल्डिहाइड। हाँ,
48% methyl alcohol and 52% water. 48, 52, 100, ठीक है। 40% हमारे पास एल्डिहाइड होता है, 8% अल्कोहल और 52% वाटर। इट इज फॉर्मेलिन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा इसको भी। अब ये एसिड कैटालाइज दो अहम रिएक्शन आ गए कि हम अगर फॉर्म एल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड में सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप डाल दें तो ये मेटा और पैरा एल्डिहाइड बनाते हैं जो कि साइक्लिक ट्राइमर है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एसिड कैटालाइज रिएक्शन बता दिए थे और वो रिएक्शन थे रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। जो अमोनिया डेरिवेटिव के सारे रिएक्शन थे वो एसिड कैटालाइज्ड होते हैं और उसका मैंने आपको जनरल बता दिया था कि कोई भी अमोनिया का डेरिवेटिव आ जाए, एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन हो, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकाल देने हैं और डबल बॉन्ड एन बना देना है, आगे जो भी ग्रुप होगा वो यहाँ अटैच रहेगा। ठीक है। और ये सारे के सारे रिएक्शन क्या होंगे, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होंगे। अब इसमें से 2,4-DNPH हम यूज करते हैं किस काम के लिए? हाँ जी, 2,4-DNPH किस काम आएगा इसमें से? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अदर कंपाउंड्स। ठीक है, ये है हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। इसके बाद अगला एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन इनके अलावा हमारे पास और है और वो है रिएक्शन विद अल्कोहल। भाई एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाएं अल्कोहल के साथ, ये इधर अटैक करेगा। ठीक है, CO नेगेटिव OCH3 OH। फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है, यहाँ से इसकी प्रोटोनेशन होती है एसिड की मौजूदगी में और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनती है OCH3 बनेगी। अब इस प्रोडक्ट को क्या नाम देते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भाई क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को? इसे कहते हैं एसीटाल। ये डाई अल्कोक्सी कंपाउंड है, डाई ईथर है असल में। ठीक है, डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, इसे मैं डाई मिथॉक्सी कहूंगा। ये वाले को अगर इथाइल होगा तो डाई इथॉक्सी कहूंगा, असल में ये ईथर है और डाई ईथर बना है। ठीक है, जनरली इन्हें कॉमनली इनको कहा जाता है एसीटाल्स। ये एक एसीटाल बना है। और अगर हम एसीटाल को दोबारा हीट करते हैं विद एसिड और वाटर, विद वाटर इन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, तो ये दोबारा C डबल बॉन्ड O प्लस जिस अल्कोहल से बना हो उस अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ये मेथड भी बहुत अहम है। किस चीज के लिए यूज किया जाता है? टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमने अपनी मर्जी का रिएक्शन कराना हो, हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Br ग्रुप भी है, कोई सा ग्रुप है, और उसमें एल्डिहाइड या कीटोन भी है। अब मैं न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराता हूँ CN नेगेटिव से। मैं चाहता हूँ CN नेगेटिव इधर हमला करे, Br को निकाले खाली, एल्डिहाइड के साथ साइनोहाइड्रिन ना बनाए। तो भाई इसका सादा तरीका है, पहले मैं साइनोहाइड्रिन का एसीटाल बना लूं, अल्कोहल से रिएक्शन कराऊं, इसे चेंज कर लूं एसीटाल में, उसके बाद CN नेगेटिव से रिएक्शन करा के Br की जगह CN ले आऊं और बाद में दोबारा इसको वाटर एसिड डाल के हाइड्रोलाइज करूं और दोबारा इसको एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर लूं। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। हमने एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर लिया मर्जी का रिएक्शन कराने के लिए, बाद में हमने उसे डी प्रोटेक्ट कर लिया और दोबारा एल्डिहाइड में चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एंड करेंगे बच्चों आज की क्लास को।